भगवान बुद्ध की वाणी। करुणा। उससे कहो, मैं किसी प्रतिदान की आशा नहीं करता, न ही मैं स्वर्ग में पुनर्जन्म चाहता हूँ, परंतु मैं मनुष्यों के कल्याण की खोज करता हूँ। उन लोगों को वापस लाना चाहता हूँ जो पथ विचलित हो गए हैं। उन लोगों को आलोकित करना चाहता हूँ जो ब्रह्म की निशा में जी रहे हैं। संसार में समस्त पीड़ा और समस्त दुख को निकालना चाहता हूँ। मैं स्वयं के कल्याण के लिए विश्व के हित साधन का प्रयास नहीं करता। मैं हित से प्रेम करता हूँ, क्योंकि यह मेरी आकांक्षा है कि मैं प्राणी मात्र के आनंद के लिए कार्य करूं। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी हो, पर दूसरों को आहत न करो। कर्तव्य के पथ का अनुसरण कर, अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर और उन्हें कष्टों से मुक्त कर। जो भी प्राणियों को चोट पहुंचाए या उनका अहित करे, जिसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति सहानुभूति न हो, उसे जातिच्युत के रूप में जानो। समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण भावना ही सच्चा धर्म है। समस्त जीवित प्राणियों के प्रति अपने हृदय में अनंत कल्याण भावना का पल्लवन करो। तुम्हारा उत्साह विचलित न हो, तुम्हारे अधरों से कोई भी बुरे वचन न निकले। तुम सदा परोपकारी बने रहो। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण तथा गुप्त द्वेष से रहित हो, और तुम इन दुष्कर्मियों को भी अपने प्रेम पूर्ण विचारों से उदार, गंभीर, सीमाहीन तथा क्रोध और घृणा से पूर्णतया रहित विचारों से आप्लावित कर दो। मेरे शिष्यों, तुम्हें यह भी करना होगा। सद्धर्म के प्रमुख लक्षण हैं सदिच्छा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, पवित्रता, अनुभूति की उदात्तता और दया। सभी प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो। इस संसार में घृणा को घृणा के द्वारा नहीं रोका जा सकता, मात्र प्रेम के द्वारा ही उसका निरोध होता है। यह सनातन नियम है। धैर्य के साथ सहनशीलता सबसे ऊंची तपस्या है। बुद्धों ने कहा है, निर्वाण सर्वोपरि है। वह विरागी नहीं है जो दूसरों को कष्ट देता है, और न वह तपस्वी ही है जो दूसरों का उत्पीड़न करता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं आनंद पाना चाहता है, वह घृणा से नहीं बच सकता, क्योंकि वह स्वयं को घृणा के पासों में फंसा लेता है। उसे संपूर्ण संसार के प्रति सदिच्छा विकसित करने दो। एक ऐसे मन का विकास करने दो जो सीमातीत और बंधुत्वपूर्ण हो, और जो ईर्ष्या और घृणा से विरहित होकर ऊपर, नीचे और आर पार निर्विघ्न रूप से परिव्याप्त हो जाए। जिस प्रकार एक माता अपने जीवन को भी दांव में लगाकर अपने पुत्र की, अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार जिसने सत्य को जान लिया है, उसे समस्त प्राणियों के मध्य अपनी सदिच्छा का अपरिमित विकास करने दो। उसे सारे संसार के प्रति ऊपर, नीचे, चारों ओर निर्दोष रूप से विभेदकारी या पक्षपात की भावना का मिश्रण किए बिना अपनी सदिच्छा का विकास करना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं। उसकी मित्रता को बहुमूल्य माना जाता है। मृत्यु के समय उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण होकर विश्राम करता है, क्योंकि वह प्रायश्चित का दुख नहीं भोगता। उसे
अपने पुरस्कार का विकसित फूल तथा परिपक्व फल प्राप्त होता है। इस तत्व को समझना कठिन है कि अपना भोजन दूसरों को देकर हम अधिक बल प्राप्त करते हैं। दूसरों को वस्त्र देने से हमें अधिक सुंदरता की प्राप्ति होती है। पवित्रता और सत्य के प्रतिष्ठानों की स्थापना करने से हमें महान कोषों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार एक वीर योद्धा रण क्षेत्र को प्रस्थान करता है, इसी प्रकार वह व्यक्ति भी होता है जिसमें देने की क्षमता होती है। स्नेह और करुणा से परिपूर्ण होकर वह श्रद्धापूर्वक दान करता है तथा समस्त घृणा, ईर्ष्या और क्रोध का परित्याग कर देता है। परोपकारी व्यक्ति मुक्ति के पथ को पा लेता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के समान होता है जो इसलिए बिरवा लगाता है ताकि आने वाले वर्षों में उसके लिए सुरक्षित रूप से आश्रय, फूल और फल प्राप्त हो सके। ठीक ऐसा ही फल परोपकार का भी होता है। ठीक ऐसा ही आनंद उसे प्राप्त होता है जो ज़रूरतमंद की सहायता करता है। ठीक ऐसा ही महान निर्वाण के संबंध में भी है। प्रेम का जो पास तुम्हें अपने खोए पुत्र के साथ बांधता है, यह समान तीव्रता के साथ तुम्हें अपने समस्त बंधुओं के साथ बांधे, और तब अपने पुत्र के स्थान पर तुम सिद्धार्थ से भी महान व्यक्ति प्राप्त करोगे। तुम बुद्ध को, सत्य के उपदेष्टा को, धर्म के प्रचारक को प्राप्त करोगे और निर्वाण की प्रशांति तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होगी। दयालुता के कार्यों के निरंतर संपादन से ही अमरत्व तक पहुंचा जा सकता है। करुणा और परोपकार के द्वारा पूर्णता की उपलब्धि होती है। सबसे बड़ी आवश्यकता स्नेहपूर्वक हृदय की है।